ये देखो यार, ये ट्रेवर नॉ का नया नेटफ्लिक्स स्पेशल आया है, कॉल्ड वेयर वाज आई। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वाचिंग हिम लाइव इन लंदन अर्लियर दिस मंथ। O2 अरीना में जाके मैंने इसका देखा, मुझे बहुत मजा आया। वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई बीन फॉलोइंग हिम सिंस माई चाइल्डहुड। अब ट्रेवर नॉ इज बेसिकली नोन फॉर मिमिकिंग अ लॉट ऑफ एक्सेंट्स, राइट? नाइजीरियन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, जर्मन एक्सेंट, फ्रेंच एक्सेंट। इस दफ़ा ये हुआ कि ही टोल्ड अ स्टोरी अबाउट हाउ ही डिड सम शोज इन इंडिया, फिर इंडियन एक्सेंट मिमिक कर रहा था और उसके अंदर जोक्स कर रहा था। ही वाज टेलिंग स्टोरीज अबाउट हिज टूर इन इंडिया। अब बात यह है कि आई हैव सीन मैनी पीपल। अब मैं इंडियन वीर दास कॉमेडी को भी फॉलो करता हूँ उसके चैनल पे भी, और मैंने वीर दास को भी 2 दफ़ा लाइव देख लिया है यूके में आके। द पॉइंट इज कि इंडियन एक्सेंट इंडियन कॉमेडियंस भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेस्टर्न मीडिया के अंदर। South African come American comedians like Trevor Noah himself, they have also started representing India in Indian accent somehow by telling their stories about India. और इससे पहले भी मेन स्ट्रीम इंग्लिश मीडिया के अंदर इंडियन एक्सेंट को जितनी इम्पोर्टेंस मिलती है वो हम सब जानते हैं, इंडियन कल्चर को जितनी रिप्रेजेंटेशन मिलती है। मैं अब O2 अरीना के लाखों के क्राउड में अकेला बैठा हुआ था, लाइव देख रहा था ट्रेवर नोआ को, और मुझे पता था कि वहां पर जितने भी ब्राउन लोग हैं उनमें से 99% इंडियन लोग हैं, क्योंकि जब इसने पूछा था हु इज इंडियन इन द क्राउड तो इतना ज्यादा शोर हुआ था। और बाकी नेशनलिटीज के भी लोग भी थे, पोर्टुगीज भी थे, रोमेनियंस भी थे, ऑब्वियसली ब्रिटिश लोग भी थे क्योंकि यूके में हो रहा है, जर्मन थे। कहीं पर पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया, हालांकि इंडिया के बिल्कुल बाजू में हैं हम लोग, हम बिल्कुल नेबर्स हैं। और शायद ट्रेवर नोआ को पता है नहीं पता, मैं वहां पर शायद कोई 0.00011% पाकिस्तानी ऑडियंस के तौर पे देखने गया था इसको, ठीक है। और पूरा 1 घंटे का शो देखने के बाद मुझे इंडियन कल्चर के बारे में इतना पता लगा बाय एन अमेरिकन कॉमेडियन, एंड एट द एंड ऑफ दैट शो आई फेल्ट अ बिट डिप्रेस्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेड कि यार ठीक है मैं ब्राउन लग रहा हूँ, शायद इस सबको इंडियन ही लग रहा हूँ, इंडियन क्राउड में बैठा हुआ था, लेकिन मेरे कंट्री, मेरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं नजर आती है मुझे। मैं जब किसी आर्ट फॉर्म को एंजॉय करने जाता हूँ, मैं थिएटर में जाता हूँ, मैं कॉमेडी शोज देखने जाता हूँ। ट्रेवर नोआ ने जब पूछा ना कि हु इज इंडियन हेयर, सबने शोर किया, हु इज ब्रिटिश हेयर, हु इज अमेरिकन, हु इज जर्मन, सबने शोर किया। मेरा दिल करने लग गया यार कि मतलब पूछ ही ले हु इज एनी पाकिस्तानीज इन द क्राउड, तो मैं भी हूट करूं कि यार मैं भी आया हूं पाकिस्तान से इसको देखने। लेकिन उसने नहीं कहा, उसने भाव नहीं डाला। और ये सिर्फ छोटी सी बात है, अगर इसको आप बड़े ग्राफ में देखना, इंटरनेशनल ग्राफ में, पाकिस्तान आपको इंटरनेशनल आर्ट सीन के अंदर ना रिप्रेजेंट होता हुआ नजर आता है। ना पाकिस्तान ने कभी अपने इंटरनेशनल आर्टिस्ट को या अपने लोकल आर्टिस्ट को इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन करते हुए इतना सपोर्ट भी किया हो, ये भी नहीं है। हम लोग रिप्रेजेंटेशन होती है न्यूज में, हम खबरों में आ रहे होते हैं दहशतगर्द के तौर पे जनाब, या मनी हाइस्ट के अंदर जो हैकर होता है वो एक आया था रिप्रेजेंटेशन, बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन वो भी हैकर के तौर पे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है यार कि हम लोग उतना प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपने इंटरनेशनल इमेज के अंदर इन वेस्टर्न मीडिया जितना इंडिया कर पा रहा है। और ऑब्वियसली इंडिया की ये चीज मुझे बहुत पसंद है कि इंडियन लोग जो है ना वो आर्टिस्ट की बहुत कदर करते हैं। देखिए इंडिया में आर्टिस्ट को हिंदी में कहते होंगे फनकार, लेकिन पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज है, एंड उर्दू इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। उर्दू में ना आर्टिस्ट को कहते हैं कंजर या मरासी या मायूसी। और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान के किसी देसी घर में कोई आर्टिस्ट पैदा हो जाए, कोई फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहता हो, कोई डांस सीखना चाहता हो, कोई सिंगर बनना चाहता हो, उसकी सेल्फ स्टीम तो तबाह कर देते हैं माँ बाप ही पैदा होते हुए। घर पे एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है, एक इंजीनियर बन रहा है, एक ने सीए कर लिया, सारे माँ बाप को पसंद आते हैं। और जो बच्चा कुछ नहीं कर पाता ना, उसको आर्ट्स चूज करनी पड़ती है, और वो घर पे सबसे नालायक समझा, सबसे गंदा समझा जाता है। और जब वो अपने आर्ट्स के शोबे में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कहते हैं कंजरपुना कर रहा है, कुतखाना कर रहा है, हुन तू ड्रामे करेगा, हुन तू नचेगा, तू पहन जो मरासियां। लड़कों के लिए तो मुश्किल है ही, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लड़की तो आर्टिस्ट पाकिस्तान में सवाल ही नहीं पैदा होता ना, अगर वो जब तक के घर से भाग के रिबेलियन करके अपने शौक पूरा करना चाहिए। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन तो बाढ़ में गई, लोकल डोमेस्टिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती आर्ट की पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आज मैं पाकिस्तान से बाहर यूके में बैठ के अपने पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी एक्सेंट और पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन की कमी की वजह से इंडिया से कंपेयर करके खुद इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो रहा हूं। मुझे एहसास कमतरी फील हो रही है। वो कहता है ना फारिस शफी, एहसास कमतरी की मिसालें बन चुकी थी।
अब हमारे पाकिस्तानी कल्चर की इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन में ना एहसासी कमतरी की मिसालें बन चुकी हैं। और ये हमारा जो लोकल कल्चर है ना, जिसके अंदर रिलीजन और पेट्रियार्की, ये दो एलिमेंट्स जो है वो कभी भी आर्टिस्ट को फ्लरिश नहीं होने देंगे। जो फ्लरिश हो रहे हैं वो या तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, वो ऐसे माँ बाप के घर पैदा हुए हैं जो कि बहुत एक्सपोजर वाले हैं, बहुत एलीट क्लास हैं। अगर नहीं तो वो फिर घर बार छोड़ के अपने आप को अपने माँ बाप की जायदाद से आग करवा के, बुरे बन के, गंदे कुतखाने कंजर बन के घर से निकले और वो आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या पेंटिंग कर रहे हैं, या म्यूजिक बना रहे हैं, या डांस कर रहे हैं, या फिल्में बना रहे हैं। ये सारे हमारे पाकिस्तानी कल्चर के ठुकराए हुए लोग सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने आप को आर्टिस्ट कहलवाने के लिए तरस रहे हैं। कैसे मैं एक्सपेक्ट कर लूं कि ट्रेवर नोआ पाकिस्तान में कभी कॉमेडी शो करेगा, या कोई बड़ा आर्टिस्ट दुनिया का, वो सिंगर हो या डांसर हो, वो पाकिस्तान में कोई कॉन्सर्ट ही कर ले। सारे इंडिया में आके करते हैं, क्योंकि इंडिया में आर्ट की कदर वो है जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन की है या डॉक्टर की है बस। तो फिर ये होता है, फिर बड़े होके पता नहीं है कब सीखेंगे हम पाकिस्तानी कौम। इंडिया की तारीफ कर दो तो जलने लग जाते हैं। भाई जिधर बनती है तारीफ उतनी करो। सीखना भी नहीं है हमने, इंस्पिरेशन भी नहीं लेनी, अपने ही गंद में कीचड़ में हाथ डाल के अपने ही आर्टिस्ट को कंजर कंजर कह के उनको गंदा फील करवा करवा के यहाँ तक तो पहुंच गए। पता नहीं एक्सटिंक्ट हो जाना पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता। मुझे तो ये लगता है नई जनरेशन थोड़े से दरवाजे खोल रही है, लेकिन ये बहुत कम है फिर भी एज कम्पेयर टू इंडिया। इसलिए मैंने कहना था कि अगर आप के घर में कोई बच्चा आर्टिस्ट पैदा हो जाए ना, तो बचपन से स्कूल के लेवल पे देख लें कि उसको क्या पसंद है, उसको उसकी डिग्री करवाने में हेल्प करें। अगर हमारी जनरेशन की तरह आर्टिस्ट के पैदा होने पे उसको कंजर ही कहना, तो फिर इधर ना आना यार।